नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने 3 जनवरी 2022 का प्रथम शिफ्ट का सीटेट का पेपर लेके आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें पूछा गया है समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है विकास का खालिस्तान सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी अधोगामी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। साथियों, इसमें आप देख सकते हैं विकासशीलता के बारे में पूछा गया, बच्चों की अवस्था पूछी गई है। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है निम्न में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। पहला कहता है परिवार, सेकंड मीडिया, तीसरा धार्मिक संस्थाएं, चौथा विद्यालय। ये क्रमागत आपको दर्शाना है, यानी क्रम से किस प्रकार सही होंगे, ये आपको क्रम से बताना है कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शनों में से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 5 का तीसरा हो जाएगा, यानी सकर्मक अनुमान को। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी परिवर्तन। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलर वर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अपारंपरिक चरण। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक
संरचनात्मक सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहले सही हो जाएगा, यानी सहकर्मी सहयोगिता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी हार्वर्ड गार्डनर ने। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे एक खिलौना पसंद नहीं है। मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से पढ़ के सही आंसर क्या होगा। साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी जेंडर रूढ़िवादिता के। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी रचनात्मक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को। फर्स्ट कहता है केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। सेकंड कहता है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। तीसरा कहता है अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। और चौथा कहता है अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इस प्रकार क्रम से किस प्रकार सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन भी दे रखा है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपने पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया कार्य। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन यानी कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध कराना।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में पूछा गया है एक दृष्टिवादिता वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में पूछा गया है कथन ए भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। तर्क आर कहता है प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। सही विकल्प चुनें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर एक की सही व्याख्या करता है। इसमें आपका ए भी सही है और आर भी सही है। इसमें जो आर कथन है ए की सही व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में पूछा गया है एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे। ए कहता है अपसारी चिंतन, सेकंड कहता है अवसारी चिंतन, थर्ड कहता है अमूर्त चिंतन की योग्यता, चौथा कहता है नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें क्रम से पहला यानी अपसारी चिंतन, तीसरा यानी अमूर्त चिंतन की योग्यता और उसके बाद में चौथा यानी नवीन प्रमुख उत्पादन की योग्यता। इस प्रकार इसमें करेक्ट आंसर होंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में पूछा गया है कथन ए कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण आर कहता है एक शिक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षाओं द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें आपका ए भी सही है और इसमें आर भी सही है। इसमें आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में पूछा गया है किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अभिगम का इस्तेमाल कर रही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी आगमनात्मक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में पूछा गया है कक्षा नियमन में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में पूछा गया है वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। पहला कहता है खेलकूद, सेकंड कहता है घर, तीसरा कहता है कक्षा कक्ष। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा क्रम से सही होंगे, यानी खेलकूद, उसके बाद में घर और तीसरा हो जाएगा कक्षा कक्ष। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कक्ष में बच्चों के पिघले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में पूछा गया है निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा वहम अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी नगद इनाम पाने हेतु रियान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में पूछा गया है कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी संज्ञान और संवेग। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 में पूछा गया है अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः खालिस्तान हो। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी स्वनिर्देशित। साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।